हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबीना त्यागी। आज आप टेंस की सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट टेंस। पार्ट 1 में मैंने आपको सभी टेंसेस की टाइप्स बताई थी और प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया था। अब हम थोड़ा सा पास्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं कि पास्ट टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वो एक्शन जो हमारे बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका है वो पास्ट टेंस में आता है। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं, इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर होते हैं। द पास्ट इंडेफिनिट और द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन इन द पास्ट। ये पास्ट के किसी भी एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एज पर स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी लर्नट इंग्लिश एट स्कूल। लर्नट सेकेंड फॉर्म है, हमने स्कूल में इंग्लिश सीखी। अगर हिंदी में इसको देखा जाए पास्ट इंडेफिनिट को, तो लास्ट में वर्ड में आ ए ई वाली साउंड आएगी। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक स्नेक को मारा। आ साउंड आई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हम यहाँ पर किल्ड सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। माई फादर taught in this school. Taught is also second form, that's why this is past indefinite tense. Second point, to denote a habitual action in the past. Past में अगर हमारी कोई आदत रही है तो उसके लिए भी हम past indefinite का यूज करते हैं। He came to me every evening. Every evening वो मेरे पास आया। He never told a lie. Told second form है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। He studied many hours every day. Every day वो कई घंटों पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि पास्ट में अगर कोई एक्शन हुआ है तो उसको बताने के लिए। वाइल दे डांस वी सेंग, जब उन्होंने डांस किया तो हमने गाना गाया। इसका क्या मीनिंग है कि जब वो डांस कर रही थी हम गाना गा रहे थे। तो यहाँ पर आप पास्ट कॉन्टीन्यूस भी यूज कर सकते हैं, वर डांसिंग वर सिंगिंग करके। और अगर आपने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है तो आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को भी यूज कर सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में निश्चित समय में पूरा हो चुका है। अब इसके तीनों तरह के सेंटेंसेस देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में हम ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे हम, और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की। तो सेकंड फॉर्म हमें केवल एक ही बार यूज करनी है। पॉजिटिव सेंटेंस में आई स्टार्टेड। नेगेटिव में जब हम जाएंगे तो नोट कभी भी अकेला नहीं आता है, नोट के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। आई डिड नॉट स्टार्ट, ब्रैकेट में इसकी शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। क्वेश्चन मार्क वाली सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? डिड। डिड आई स्टार्ट, यू स्टार्टेड, यू डिड नॉट स्टार्ट, डिड यू स्टार्ट, ही स्टार्टेड, ही डिड नॉट स्टार्ट, डिड ही स्टार्ट, शी स्टार्टेड, शी डिड नॉट स्टार्ट, डिड शी स्टार्ट, it started, it did not start, did it start, we started, we did not start, did we start, you started, you did not start, did you start, they started, they did not start, did they start। तो स्टूडेंट आपने देखा एफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें ओनली V2 का यूज़ किया गया है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। जहाँ जिन सेंटेंसेस में येस्टरडे आ जाता है वहाँ ऑलमोस्ट आपने सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। सेकंड फॉर्म इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है। अब जितने भी सेंटेंसेस होंगे अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपने V2 लगाना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है तो डिड के साथ आपने V1 लगाना है। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वॉक अप सेकेंड फॉर्म, यू डिडंट राइट अ लेटर, राइट फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया है। दे वेंट टू द ऑफिस अर्ली, वेंट सेकेंड फॉर्म, डिड यू सिंग द सॉन्ग,
सिंग इज फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पर डिड है. वी एट फूड यस्टरडे, एट इज सेकेंड फॉर्म. माई फादर लिव्ड इन कैलिफोर्निया, लिव्ड सेकेंड फॉर्म. शी स्पोक गुड इंग्लिश, स्पोक सेकेंड फॉर्म. डिड यू नॉट फिनिश योर होमवर्क, फिनिश इज द फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ पर डिड है. व्हेन डिड यू बाय दिस मोबाइल, बाय इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म because did is here. John played football, didn't he? Played second form. How long did the flight journey take? Flight first form because did is here. My mother cooked delicious food yesterday, cooked is second form. My friend watched a movie, watched second form. You went to Spain last year, went second form. I wrote an email to my brother, wrote second form. They didn't go to work, go is first form because did is also present in this sentence. We drank water in the morning, drank second form. I missed my college, second form. I learnt 20 sentences, second form. तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में V2 को यूज़ करते हैं और डिड के साथ V1 को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. कॉन्टीन्यूस का मीनिंग होता है लगातार चलना, कि वो काम जो पास्ट में लगातार चल रहा था. अगर हम हिंदी में इसको यूज करेंगे तो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में साउंड क्या आएगी, काम हो रहा था, काम चल रहा था, इस तरह की साउंड आएगी. द पास्ट कॉन्टीन्यूस इज यूज फॉर एन एक्शन continuing at a particular time or during a particular period in the past. The chief interest is not the time of action but its continuity. कि पास्ट का वो एक्शन जो किसी पर्टिकुलर टाइम में चल रहा था और इसकी कॉन्टीन्यूटी को दिखा रहा था. When I saw him, he was playing chess. जब मैंने उसको देखा वो चेस खेल रहा था. Playing chess, ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज एंड वर, और V1 प्लस ING लगाएंगे. वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए. ही वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है. आई सॉ हिम सेकेंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है. सेकेंड, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस. जब वो मेरे घर आया मैं लेटर लिख रहा था. वॉज राइटिंग, पास्ट कॉन्टीन्यूस. आई के साथ वॉज वर्ब में से वॉज यूज होता है. दिस टेंस इज ऑल्सो यूज विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली, एक्सेट्रा फॉर परसिस्टेंस, एक्शन और हैबिट्स इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप. ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के तीनों तरह के सेंटेंसेस देख लेते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. एफर्मेटिव में आप वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे. नेगेटिव में वॉज नॉट, वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. एंड इंटेरोगेटिव में वॉज या वर जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा. लास्ट में यू विल हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट वन सेंटेंस इज आई वॉज प्लेइंग. नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट ऐड कर दिया जाएगा. आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वर यू प्लेइंग. यू जो है प्लूरल में यूज होता है, यू, वी, दे, इनके साथ वर यूज होगा. एंड ही, शी, इट एंड आई, इन सभी के साथ वॉज यूज होगा. ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग. It was playing, it was not playing, was it playing, we were playing, we were not playing, were we playing, you were playing, you were not playing, were you playing, they were playing, they were not playing, were they playing. अब पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं. They were playing बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल. वे स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेल रहे थे. अगर आप हिंदी करेंगे रहे थे, रहा था, रही थी, लास्ट में साउंड आएगी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में. ही वॉज ईटिंग फूड, द रेन वॉज रेनिंग टू नाइट, शी वॉजंट वॉचिंग द मूवी, दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, माई टेलीविजन वॉजंट वर्किंग प्रॉपरली, we were celebrating a festival, the teacher was teaching in a class. तो स्टूडेंट्स आपने देखा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब
वॉज वर्ब के साथ V1 प्लस ing का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट रेफर्स टू अ टाइम अर्लियर देन बिफोर नाउ। It is used to make it clear that one event happened before another in the past. It does not matter which event is mentioned first. The tense makes it clear which one happened first. When I arrived in the office, John had gone out when I arrived in the office. Past perfect tense का मीनिंग क्या होता है कि जो एक्शन पास्ट में भी पास्ट हो, पास्ट में भी पास्ट का मीनिंग। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? परफेक्शन, कंप्लीशन, कि जो कंप्लीट हो चुका हो। ऐसा एक्शन जो पास्ट में भी कंप्लीट हो चुका हो। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस में तो वो कॉन्टीन्यूटी में था, पास्ट परफेक्ट में वो पास्ट में भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैड और V3 का यूज करेंगे कि जॉन हैड गॉन आउट, जॉन जा चुका था, ये कंप्लीट हो गया। कब? व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में पहुँचा। अराइव्ड इज ऑल्सो पास्ट टेंस, ये कौन सा पास्ट टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। एंड जॉन हैड गॉन आउट, ये कौन सा पास्ट टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इट मीन्स ये पास्ट में भी पास्ट है। अराइव्ड तो पास्ट है और हैड गॉन आउट पास्ट में भी पास्ट है। आई हैड सेव्ड, हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड। व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। Past perfect tense indicates a past action which is completed before another past action. कि past perfect tense एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो किसी पास्ट एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो चुका हो। अब इसके तीनों तरह के सेंटेंसेस देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई हैड स्टार्टेड, आई हैड नॉट स्टार्टेड, हैड आई स्टार्टेड, यू हैड स्टार्टेड, यू हैड नॉट स्टार्टेड, हैड यू स्टार्टेड, he had started, he had not started, had he started, she had started, she had not started, had she started, it had started, it had not started, had it started, we had started, we had not started, had we started, you had started, you had not started, had you started, they had started, they had not started, हैड दे स्टार्टेड। तो स्टूडेंट आप सभी ने ऑब्जर्व किया कि चाहे हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, वी हैव टू पुट हैड प्लस V3 इन पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हमने वीडियो गेम्स खेला था या हम वीडियो गेम खेल चुके थे। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस की हिंदी बनाएंगे, खेला था या खेल चुके थे या खेल लिया था। He had beaten chess easily. Harry had become a successful marker. They had cut the tree last week. She had drawn a good painting. He had eaten all the snacks. John had found a new job. My dad had gone to California. I had known how to solve all the problems. She had hurt me when I was a child. They had felt on a playground. I had driven a car yesterday. I had told all the information. We had bought new clothes. They had won a cricket match. सभी सेंटेंसेज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस है इसका पास्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। The past perfect continuous is formed using had plus been plus present participle. Questions are indicated by inverting the subject and had. Negatives are made with not. Past perfect continuous tense के लिए helping verb had been यूज होगी और verb हमारी V1 plus ing यूज होगा। Past perfect continuous tense एक ऐसे एक्शन को दिखाता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था। वो पास्ट में मतलब पूरी तरह से परफेक्ट भी नहीं हुआ और पूरी तरह से वो कॉन्टिन्यूटी में भी नहीं रहा। स्टेटमेंट एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इनको, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। जब वो फाइनली आई तब तुम वहाँ पर 2 घंटे से भी ज़्यादा समय से वेट कर रहे थे।
यहाँ पर स्पेशल कोई ना कोई टाइम जरूर डिनोट किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। अगर हमने बोला कि तुम वेट कर रही थी, दिस इज़ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर हमने बोला तुम 2 घंटे से वेट कर रही थी, दिस इज़ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ओके, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हैड और बीन के बीच में हम जो अपने सब्जेक्ट को ले आते हैं। हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। हैड और बीन के बीच में हम नोट को पुट करेंगे। यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के तीनों तरह की सेंटेंसेस की एक बार हम रीडिंग लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई हैड बीन स्टार्टिंग, आई हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, हैड आई बीन स्टार्टिंग, you had been starting, you had not been starting, had you been starting, he had been starting, he had not been starting, had he been starting, she had been starting, she had not been starting, had she been starting, it had been starting, it had not been starting, had it been starting, we had been starting, we had not been starting, had we been starting, you had been starting, you had not been starting, had you been starting, they had been starting, they had not been starting, had they been starting। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में कोई ना कोई टाइम ज़रूर मेंशन होगा कि वो ये काम 2 घंटे से कर रहा था, 4 दिन से कर रहा था, मंडे से कर रहा था, सुबह से कर रहा था, शाम से कर रहा था, 1 हफ्ते से कर रहा था, 1 साल से कर रहा था। ज़रूर कोई ना कोई टाइम इसमें मेंशन होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। और टाइम को मेंशन करने के लिए या तो फॉर लगाया जाएगा या फिर सिंस लगाया जाएगा और V1 प्लस ING यहाँ पर पुट किया जाएगा, तभी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी हैड बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 5 आवर्स। हम 5 घंटे से वीडियो गेम खेल रहे थे। 5 घंटे से, यहाँ पर स्पेशल टाइम को मेंशन किया गया है, दैट मीन्स इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years, दैट हैड बीन वॉचिंग मूवीज since morning, John had been losing weight before his an accident, I had been reading books for 5 months, girls had been singing a song since 3 o'clock, he had been helping your parents for 5 years, my father had been living in California for months, my son had been studying hard during exams, she had not been आएगा यहाँ पर, she had not been eating medicine for 2 months, he had been laughing loud since little age, Carrie had been running a 10 kilometer for a young age, he had been calling your clients for 2 years, I had been doing a job at a young age, she had been loving our children since birth। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पास्ट टेंस आज कंप्लीट हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करें ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।